अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अभी हम लोग आए हैं बिलाल मस्जिद के बिल्कुल ही साथ है पीछे फूड मार्केट। ये मेरे सामने बिल्कुल बिलाल मस्जिद है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर फूड मार्केट है। और फूड मार्केट पाकिस्तानी नहीं, अरेबिक फूड मार्केट है। तो आज हम लोग जाके ट्राई करेंगे इंशाल्लाह मंदी। इनकी मंदी आज टेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में गोल्ड मार्केट, ये बिल्कुल मेरे साथ गोल्ड मार्केट था और हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं। जिधर भी मैं जाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि जिधर की लोकेशन है मैं आप लोगों को समझाता रहूँ, क्योंकि जब भी आप लोग यहाँ पे उम्रा करने आए आप लोगों के लिए ईजी रहे कि आप लोग उस जगह को अच्छे से आराम से कर सकते हो। अच्छा, जब आप बिलाल मस्जिद की बैक साइड के ऊपर आते हैं ना, तो उधर से आपने राइट साइड पे जो चौक है उधर से आपने राइट साइड पे होना है, तो आप बिल्कुल ये इस मार्केट के अंदर पहुँच जाएंगे। ये देखें, ये आपने यहाँ, ये पीछे बिलाल मस्जिद है, आप लोगों ने यहाँ से आना तो आप इस मार्केट में पहुँच जाएंगे। हम लोग उधर से आए हैं, उधर से हम जब इस गली में आप लोग यहाँ से आएंगे तो इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर ये भी फूड मार्केट है। अभी हम यहाँ पे जाके देखते हैं। अच्छा, तो जब आप मार्केट के अंदर एंटर होते हैं ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, अलग-अलग रेस्टोरेंट्स हैं। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स होती हैं और सारे उनके बंदे बुला रहे होते हैं कि आप लोग इधर आएँ इधर आएँ, बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। ये हमने आज एक्सप्लोर किए, मैंने ट्यूटोरियल देखे हैं, गूगल के ऊपर जाकर सर्चिंग की है। उन्होंने रेकमेंड किया था कि आप बिलाल मस्जिद के साथ जो फूड मार्केट है आप लोग उधर जाएं। ये इनकी बहुत ही बड़ी फूड मार्केट है। यहाँ पे आपको डिफरेंट आइटम मिल जाएंगे, पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे मछली मिल जाएगी। यहाँ पे भी मैंने ज़्यादातर देखा लोग वो मछली खा रहे हैं और मंदी खा रहे हैं। अभी हम लोग भी एक रेस्टोरेंट बैठे हैं, मैं आप लोगों को उसका दिखाता हूँ कि उसका क्या सीन है। अच्छा, अभी हम लोगों ने मंदी खा के फ्री हो गए हैं। अच्छा, जो इस मार्केट का नाम है ना वो है सुखसमा मार्केट इसका नाम है, बिलाल मस्जिद के पीछे। अगर आप जब भी यहाँ पे आएँ कह सकते हैं कि जी मैंने जाना है सुखसमा मार्केट, वो आप लोगों को लोकेशन समझा देंगे। वैसे मेरा से जितना हो सकता था मैंने आपको लोगों को लोकेशन समझा दी है। हम लोगों ने यहाँ से खाई है मंदी जो होती है ना वो मटन की होती है, उसके साथ वो चावल देते हैं। चलो चावल तो सादे होते हैं, मंदी के अंदर होता है टेस्ट। तकरीबन 75 रियाल की आधा किलो थी, और जो फुल थी वो 75 तकरीबन 150 रियाल हो गया। हम लोगों ने ऑर्डर किया था 1 kg मंदी, तो हमारा 150 रियाल बिल बना था। तकरीबन पाकिस्तानी ये है अप्रॉक्सीमेटली 11,500 रुपया, लेकिन ये है तो वर्थ इट, मज़ा आया खाने का। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं होटल वापस। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:18। अभी मैं इस वक्त बैठा हूँ होटल के जो हमारे रूम के कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर। आज हम लोगों ने जाना है रियाजुल जन्ना, और रियाजुल जन्ना जो हमें टाइम मिला है ना उसका वो तकरीबन मिला है रात को 2 बजे का, मतलब तकरीबन रात को 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक। तो जो इसका तरीका होता है रियाजुल जन्ना का वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने कैसे अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवानी है और हम लोग रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। रियाजुल जन्ना एक जन्नत का टुकड़ा है जहाँ पे वो हमें 2 नफल हम लोग वहाँ पे अदा कर सकते हैं, 2 नफल हम लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो हमें इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ये लोग ग्रुप वाइज भेजते हैं हमको। तकरीबन 40-50 लोगों का ग्रुप होता है, उसको फिर भेजते हैं, फिर पीछे रोक के रखेंगे। फिर जब वो फ्री हो जाएगा नफल पढ़ के फिर पिछले वाले ग्रुप को भेजेंगे। और जो रियाजुल जन्ना वाले जाते हैं वो हजूर की जो जालियाँ, हजूर पाक की जालियाँ हैं उसकी बिल्कुल पास होते हैं, और आप लोग उसको पास से दे सकते हैं। मैं आप लोगों को ऐप दिखाता हूँ और मैं प्रोसीजर बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। एक ये वाली ऐप है और एक ये ऐप नुस्क है। ये 2 ऐप से आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। मैंने जो अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवाई है वो मैंने नुस्क ऐप से करवाई है। जब आप उसके अंदर लॉगिन करते हैं पहले आपको साइनअप करना पड़ता है।
साइन अप के अंदर आपसे वो मांगेंगे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, उसके बाद आप लोगों से पता करेंगे कि आप कौन सी कंट्री से हैं, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे, उसके साथ आपकी जीमेल मांगेंगे। जब आप वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भर देंगे, उसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर आपकी जीमेल के ऊपर एक पिन आएगी, आप लोगों ने वो पिन डालनी है। जब आप लोगों का वो कंफर्म हो जाएगी रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोगों ने लॉगिन करना है उसको जाके, और फिर आपकी वापस दूसरी दफ़ा भी आपकी पिन आएगी जीमेल के ऊपर, जो कि लॉगिन की पिन होगी। वो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर आप उस नुस्ख ऐप के अंदर चले जाएंगे। अब मैं नुस्ख ऐप का आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। अच्छा, ये नुस्ख ऐप है। यहाँ पे आप लोगों को आएगा परमिट का, आपको आइकन आएगा। मुझे अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली। मैं आप लोगों को अपना परमिट दिखाता हूँ जो मुझे मिला है। अलाउड टू एक्सेस अल मस्जिद अल नबवी इन, ये देखें डे जो आ रहा है वो 6 मई 2023, वो आज मतलब आज 12 बजे के बाद वो दिन स्टार्ट हो जाएगा। 16 शवान आ रहा है, और ये देखें टाइम, देखें टाइम 2 से लेके 2:30 बजे तक आ रहा है। अच्छा, कोशिश करें जब आपको परमिट मिल जाता है आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, या आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने आप को शेयर कर दें। उसकी वजह यह है कि जब हम मस्जिद अल नबवी जाएंगे तो उधर वहाँ पे इसके साथ मिलता है QR कोड। ये जो मैंने आपको पूरा पेज दिखाया इसके ऊपर QR कोड था मेरा, तो वो QR कोड स्कैन करते हैं और फिर वो अंदर जाने देते हैं। और जो मुझे टाइम मिला है वो 2 से लेकर 2:30 तक है। अब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज था कि 2 बजे ये 2 सुबह के 2 हैं, दोपहर के 2 हैं, मतलब कि ये रात के 2 हैं। तो फिर मैंने उधर की जो इंतज़ामिया थी उनसे मैंने पता किया, तो वो कहते हैं कि अगर टाइम हो ना तकरीबन 12 से ऊपर 13, 14, 15, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, तो उसमें से अगर हो मतलब 12 से ऊपर 13, 14, 15 हो, तो मतलब कि दोपहर के मतलब दोपहर का इवनिंग का टाइम है। तो अगर ये हो कि 1, 2, 3, 4 तो मतलब AM है, मतलब अगर 12, 13 हो तो फिर PM है। तो आप लोगों को यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी रात की हाज़िरी है कि दोपहर की हाज़िरी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं रात को 2 बजे रियाजुल जन्ना के अंदर। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जितना हो सके मैं आप लोगों को उसकी ज़ियारत करवाऊँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 का, और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी। उधर से हम लोग अपना पास का मतलब वो जो परमिट है वो क्लियर करवाएंगे और लाइनों में लग जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे रियाजुल जन्ना। रात के वक्त भी यहाँ पे इतना रश है, हमें इंतज़ार काफ़ी करना पड़ेगा। अभी हम पहले उस वाली लाइन्स के अंदर इंतज़ार कर रहे थे, अब हम बिल्कुल ही गुंबद खज़रा के सामने आ गए। अब हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वहाँ पे उन्होंने हमारा परमिट देखा और हमें आगे जाने दिया। अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं, आधा घंटा हमें लाइनों में लगा है। उसके बाद यहाँ पे अब हम यहाँ पे आके बैठे हैं, तो हमें यहाँ पे आधा घंटा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जो स्लॉट होता है वो आधे घंटे का था। अभी एक ग्रुप अंदर गया है, वो आधा घंटा रहेगा, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। ये है जन्नत का टुकड़ा, इसको कहते हैं रियाजुल जन्ना। ये मेरे सामने बिल्कुल हुजूर पाक की जालियाँ। ये है मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग आ गए हैं रियाजुल जन्ना से बाहर। يلا يا شيخ خلي قفل خلاص يا شيخ انت يا زايد अभी हम लोग आ गए हैं बाहर
اندر جو بھی جاتا ہے وہ بڑی خوشی سے جاتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے نا حضور پاک کی جالیوں کو دیکھ کے تو وہ افسردہ ہی ہو کر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے نا جالیاں، وہ حضور پاک کی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ والی جو جالی ہے نا بیچ والی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور جو اس کے ساتھ والی جالی ہے وہ حضرت عمر فاروق کی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں پہ خالی 2 نفل ہی ادا کرنے دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے بھی زیادہ کیے ہیں، آپ لوگ بھی وہاں پہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے 20 سے 25 منٹ، اس کے بعد وہ واپس نکالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا ہے تقریباً 3:20 کا، ہم لوگ 1:30 بجے آئے تھے، ابھی تہجد کے پیچھے اذان ہو رہی ہے۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہوٹل، تو جا کے پھر ہم لوگ سو جائیں گے، پھر صبح ملتے ہیں۔ ٹائم ہو رہا ہے 4:19 کا، میں ہوٹل گیا تھا، اوپر بیٹھ کے میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ایڈیٹنگ کی ہے، تو فجر کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کہا آپ فجر پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا کہ مسجد نبوی میں جا کے فجر پڑھتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ساتھ جنت البقیع بھی دکھا دیتا ہوں۔ ہم لوگ گئے رات کے ٹائم اندر تھے، اور ابھی الحمدللہ صبح ہو گئی ہے۔ ابھی جنت البقیع کے دروازے کھولے ہیں، فجر کے ٹائم جنت البقیع کے دروازے کھولتے ہیں۔ میں یہاں سے رستہ ہے جنت البقیع کے اندر جانے کا۔ ابھی ہم لوگ جنت البقیع سے باہر جا رہے ہیں، ابھی اس وقت میں جنت البقیع میں موجود ہوں، تو یہاں پر ہی ولاگ کرتے ہیں ختم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔